अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, आज 7 आदत बतानी हैं जो आपको कामयाब तरीन बना सकती हैं, जो आपको फ्लाई करने के लिए पर अता कर सकती हैं, जो आपको भागने के लिए टांगें अता कर सकती हैं, जो आपके इमेजिनेशन को बड़ा तेज कर सकती हैं। नंबर 1, आपने अल्लाह ताला से कीप इन टच रहना है। अगर आप कीप इन टच टू गॉड रहेंगे तो फिर ये ज़हन में रखिएगा, आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत हद तक, बहुत क्या, ला महदूद हद तक बढ़ जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते रहें कि आपकी तमाम तर तवानाइयाँ पॉजिटिव कामों में सर्फ हों। अल्लाह से दुआ करते रहें कि आप जो काम कर रहे हैं उसके नताइज मुस्बत आएँ। अल्लाह से दुआ करते रहें कि आप जिस भी मकसद के लिए घर से निकले हैं वो मकसद एक बेहतरीन नतीजा आपको दे। अच्छा, उसके बाद जो है ना, टू फील कॉन्फिडेंट, मतलब अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। उसके लिए आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट, जिम जाएं, वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग, आप किसी बाग में जाएं, किसी पार्क में जाएं, किसी ट्रैक पे जाएं, वहां जाके एक्सरसाइज करें। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, कीप दिस इन माइंड, आपकी सलाहियतें नरिश होती जाएंगी, आपका दिमाग ज्यादा काम करना शुरू कर देगा और आप ज्यादा मुस्तादी के साथ, ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ना, नींद बड़ी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपकी एनर्जी बढ़ जाए, आपकी एनर्जी बूस्ट करे, नींद 6 से 8 घंटे की कंपल्सरी है। जो लोग अपनी नींद बर्बाद कर लेते हैं ना, उनके कामयाबी के चांसेस स्लो हो जाते हैं। उनकी जो मंजिल है ना, वो थोड़ी दूर भागना शुरू कर देती है, वो उनका रास्ता कठिन हो जाता है। कीप दिस इन माइंड, कठिन रास्ते से, मतलब कठिन रास्ता चूज कीजिए। मैं अक्सर वीलॉग्स में कह चुका हूं, अपने मोटिवेशनल वीलॉग्स में, कि जो प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा बड़ा तकलीफ दे होता है, नतीजा पॉजिटिव होता है। मतलब सी सेक्शन कितना दर्दनाक प्रोसेस है, लेकिन बच्चा पैदा होता है, बेटा बेटी आती है, वो खुशी का नतीजा खुशी वाला होता है। अल्लाह ताला सब अपने खैरियत से रखे तो। लेकिन जो प्रोसेस है ना, वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा खतरनाक है। एक माँ के कट लगना है, मतलब आप चाहेंगे आपके जिस्म के कोई हल्के से ब्लेड का कट भी लगे, मतलब जिसको 15, 20, 30 स्टिचेस लगने हैं, वो क्यों वो प्रोसेस करवाएगा? क्यों? नतीजा बड़ा पॉजिटिव है, नतीजा बड़ा खुशी वाला है। मैं मतलब ये दावा कर सकता हूं, इसके कंपैरेटिवली आप जिंदगी में कोई कठिन, कोई मुश्किल फैसला ले लीजिए, रास्ता भले जितना मर्जी संगलाक चट्टानों का सा हो, मतलब बहुत मुश्किल हो, वो पथरीला हो, बट अगर आप इस ज़हन में रखें उस रास्ते से पे साबित कदमी से चल रहे हैं, तो आपकी जो मंजिल है वो बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, इसलिए सोना है, टू प्रिवेंट ओवर थिंकिंग, आपने लिखना शुरू करना है। अगर आप चाहते हैं ना आप कामयाब हो जाएं, तो लिखिए। जितना लिखेंगे, कीप दिस इन माइंड, आपके दिमाग के बंद दरीचे खुलना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैं अक्सर कहा करता हूं, जिन वक्तों में मैं डायरी लिखा करता था ना, उस वक्त के अशार आज भी मुझे याद हैं, उस वक्त के वाकयात आज भी मुझे ऐसे याद हैं जिस तरह रोज़ रोशन अया होता है। उस वक्त के वाकयात मैं आपको एक एक करके वाज़ेह तौर पे बता सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि मैंने पिछले 2 साल में, 4 साल में कितने शेर याद किए, तो वो बहुत कम होंगे, बहुत कम। अगर किए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जब मैं डायरी लिखा करता था, डायरी लिखते लिखते खुद ब खुद वो कुछ शेर जो मुझे कच्चा पक्का होना, और मैंने रिसर्च करके उस शेर को डायरी में पुट इन करना, कीप दिस इन माइंड, मुझे आज भी याद है। मतलब इतना पुराना शेर, जो अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, वो साहब जो फौत हो गए हैं, प्रिंसिपल साहब थे किसी कॉलेज के, उन्होंने मुझे एक दफ़ा शेर सुनाया, अगर यही ठहरी शर्त वस्ल लैला तो इस्तीफ़ा मेरा बहसरत तो यास। स्टिल दिस टाइम मुझे वो बंदा याद नहीं है, शक्ल याद है। क्यों? उस बंदे का नाम मैंने डायरी में नहीं लिखा था, लेकिन उस बंदे ने ये शेर सुनाया था और मुझे भूला बिसरा याद था। मैंने फिर उनको उस वक्त कॉल करके पूछा था, वो आपने शेर क्या सुनाया था, और मैंने वो डायरी में पुट इन किया था, तो आज भी मुझे याद है। इसलिए आप लिखना शुरू कीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो स्ट्रेस टाइप की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अब स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है? यस, आपको लंबे लंबे ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना है। आपने खुली जगह पे चले जाना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कीप दिस इन माइंड।
आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, आपके ऑर्गन ज़्यादा पॉजिटिवली वर्क करेंगे और फिर आप बहुत जल्दी बाकी लोगों से कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद कामयाब होने के लिए आइडिया जनरेट करना ज़रूरी है। आइडिया जनरेट करने के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ नहीं, अकेले वॉक करने, अकेले वुड्स में निकल जाएं, अकेले पार्क में निकल जाएं, अकेले सड़क पे निकल जाएं, फिर देखिए आइडियाज़ जनरेट होंगे। अगर आप ये 6 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर लें, कीप दिस इन माइंड, आपकी तरक्की के चांसेस, आपकी कामयाबी के चांसेस मल्टीप्लाइड बाय 1000 या अनलिमिटेड, मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिट हो जाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।